हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। फाइनली एनटीए ने रिफंड का पोर्टल एक्टिवेट कर दिया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम कौन कौन सी डिटेल उनको प्रोवाइड करवा दें जिससे हमारा रिफंड हमको हमारे अकाउंट के अंदर आ जाए। बच्चों, इसके अंदर जो नोटिस एनटीए ने निकाला उसमें साफ साफ लिखा गया कि आप डिटेल बहुत अच्छे से देखकर आराम से फिल करें। अगर आपने कोई भी डिटेल गलत भर ली गई है हम उसको फाइनल मान लेंगे और बाद में किसी तरीके का कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। इसलिए बच्चों, मैं भी आपको एक सॉफ्ट वार्निंग दे देता हूं कि जो नोटिस में कहा गया है उस डिटेल को बहुत सावधानी पूर्वक आपको भरना है, तभी आपको रिफंड मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, थोड़ा सा भी आपने डिटेल के अंदर गड़बड़ कर दी तो वो रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन आने वाला है, ना ही कोई दूसरा मौका आपको मिलने वाला है। इसलिए डिटेल बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे, है ना। तो आज जो डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले हम एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए नीट के ऊपर जाएंगे। वहां पर पब्लिक नोटिस के ऊपर लिखा होगा आज का नोटिस 12/5 को रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन। जब इसके ऊपर जाते हैं तो इसके अंदर क्या क्या डिटेल बताई गई है वो डिटेल हमें स्टेप बाय स्टेप डालनी पड़ेगी, बिल्कुल बिना किसी भी तरीके के एरर के। एरर लेट्स हमको ये काम करना है, अदरवाइज आपका रिफंड नहीं हो पाएगा। बच्चों, तो क्या करना है, ये 22 मई को ये रिफंड का नोटिफिकेशन आया था आपके लिए और ये रिफंड के बारे में जानकारी दी गई है जिससे आपको आपकी पूरी फीस वापस से जो आपने भरी थी उस टाइम पर एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम वो वापस से आपको रिफंड हो जाएगी। इसमें जो मेन चीज़ें है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैंडिडेट में लॉगिन क्या क्या करना है कि जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपके पास लॉगिन आईडी होंगी, तो वो लॉगिन आईडी आपको डालनी है वहाँ पर। तो क्या कैंडिडेट में लॉगिन टू नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन पोर्टल यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्लिक ऑन द रिफंड लिंक। अभी मैं बताऊंगा कि आपको रिफंड लिंक कहां पर मिलेगा। वहां पर आप क्लिक करके आपकी रिफंड की जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जानकारी आपको वहां पर फिल करनी है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, वो सारी मैं डिटेल आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। ठीक है, रिफंड लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर रिफंड पोर्टल होगा वेयर दे में सबमिट देयर बैंक अकाउंट डिटेल। बच्चों, बैंक अकाउंट डिटेल आपको जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, वो सब चीजें सावधानी पूर्वक थोड़ा सा अटेंशन के साथ आपको भरना है। एक भी छोटी सी भी डिजिट इधर उधर हो गया तो रिफंड आपका नहीं आ पाएगा बच्चों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, फिर आपको ये भी इसने वार्निंग दी है, मैं अभी नोटिस में दिखाऊंगा आपको। इसने कहा है कि कैंडिडेट में ऑल्सो अपडेट ए कैंसल चेक। अगर आपको देखो इसमें क्या होता है कि इसको भी थोड़ा सा एक तरीके से इसको भी थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी एनटीए को। आप कैंसल चेक है ना, वो भी आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है अगर आप डिटेल दे दें आपके पास चेक नहीं है तो आप क्या करेंगे, है ना। तो चेक नहीं है तो उसके अंदर हम क्या दूसरी चीज हो सकती है वो भी मैं बता रहा हूं। अगर आप ऑप्शनली अगर चेक की प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके अंदर अकाउंट नंबर भी आपका होता है, उसके अंदर नाम भी होता है कि किस नाम से अकाउंट है, तो सारी चीजें एकदम से हो जाएगी। तो डबल हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो सही हो जाएगा। अगर आप चेक दे देंगे ना तो सारी डिटेल आपकी उसके ऊपर होती है, तो एरर होने के बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास चेक है अपने पेरेंट्स का या खुद के अकाउंट का, तो वो बिल्कुल उसको अपलोड करें क्योंकि वहां एरर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि वहां अकाउंट नंबर भी मेंशन होते हैं, अकाउंट होल्डर का नाम भी मेंशन होता है, आईएफएससी कोड भी मेंशन होते हैं, सब चीजें उसके अंदर चेक के अंदर आपके पास मेंशन होगी, तो वहां एरर के चांसेस नहीं होंगे। अगर चेक नहीं है उस केस में हमको क्या करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर आपको एक चीज देखनी है कि डिजायर फॉर एंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपको बैंक अकाउंट की डिटेल आपको आपकी देनी है बच्चों। क्लियर है बात। आफ्टर सबमिशन ऑफ द डिटेल, सुनना ये बात, बाय द कैंडिडेट द सेम शॉल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो आपने डिटेल दी है उसी को हम फाइनल मान लेंगे, नो फर्दर चेंज। बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा बाद में। ठीक है, कोई किसी तरीके का चेंजेस बाद में देखने को नहीं मिलेगा। एक लाइन और, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल मेंशन एट, मतलब आपको जो सारी चीजें बताई हैं वो नीचे अभी बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या डिटेल देनी है, वो डिटेल आप मेंशन करेंगे उसके अंदर। द फैसिलिटी ऑफ सबमिशन, ये डेडलाइन भी आपको दी गई है बच्चों, डेडलाइन आप देख लीजिए। द फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 22 तारीख से, मतलब कल से ये स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ठीक है, और कल से लेकर 27 तारीख 27 मई रात 11:50 तक। तो हमें 27 मई का इंतजार ही क्यों करना बच्चों,
आपको ये अपने अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करवा देनी है इस लिंक के ऊपर, जो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फिल करनी है। आप अपने घर से भी ये काम कर सकते हैं या ई मित्र वाले से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। पर ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर एक बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू इनिशिएट चार्ज बैक फॉर नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। आपको रिफंड भी हो रहा है बच्चों, और आपको जो नीट 2026 लगने वाली है उसका 1 रुपया भी आपको फीस जमा नहीं करवानी है। फ्री के अंदर आप एग्जाम देंगे, क्योंकि गलती है नीट वालों की, एनटीए वालों की, एनएमसी की, गवर्नमेंट की। तो वो गलती कैसे सुधारेंगे? इस तरीके से आपका गुस्सा शांत करवाकर कि फ्री के अंदर हम आपको एग्जाम दिलवा रहे हैं, है ना। तो वो कुछ तो करेंगे ही, जैसे 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो सब चीजें एक तरीके से सिंपैथी लेने के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला जो किया है इन्होंने पेपर लीक का, क्या बताऊं बच्चों में, पूरा साल भर। चलिए कोई बात नहीं, अब जो चीज है हमारे सामने उसको फेस करना ही पड़ेगा बच्चों, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ऑप्शन ही नहीं है। वापस से इन 25-26 दिन हमारे पास जो बाकी हैं अभी, उसके अंदर बहुत कड़ी मेहनत करनी है। उसके लिए आपके लिए उत्कर्ष रोज मंडे से सैटरडे तक PYQs करवा रहा है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, NYQ मतलब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको करवा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं बायोलॉजी आपको करवा रहा हूं, है ना, मैं बायोलॉजी में जूलॉजी का पार्ट ले रहा हूं, साथ के अंदर बॉटनी का पार्ट डॉक्टर रौनक मैम ले रही हैं। तो बच्चों आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। सिर्फ PYQs नहीं है, आपके लिए NYQ मैं तो ये कहूंगा कि इस साल जो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मैं बोलता हूं उनको, जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है, लेकिन वो तो अभी आ रहे हैं, तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको डेली 6 से 8 उत्कर्ष के इसी चैनल पे करवा रहे हैं बच्चों, है ना। तो उसको जुड़ना तो बिल्कुल ना भूले बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, टेस्ट भी होने वाले हैं इसके अंदर आपके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हाँ चलो ये वाला पार्ट हो ही गया हमारा। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे बच्चों एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन सी डिटेल आपको वहां जमा करवानी है, कौन कौन सी डिटेल आपको वहां फिल करनी है। सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम, सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम एज पर बैंक अकाउंट, जो आपके बैंक के अंदर जो आपका नाम दिया गया है आपकी पासबुक के अंदर होगा, वो डिटेल आपको देनी है। बैंक का IFSC कोड देना है ना। आपके पेरेंट्स को भी पता है, ई मित्र के पास जाओगे तब भी आप वो बता देगा सारी चीजें, या आप खुद से भरना चाहो तो भी, क्योंकि बैंक पासबुक के ऊपर सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि IFSC कोड कहाँ है, कोड नंबर क्या है, ब्रांच नंबर क्या है, होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, सारी चीजें। अकाउंट नंबर, बैंक का नाम कि कौन से बैंक में है, SBI में है कि HDFC में है, वो सब चीजें पासबुक के ऊपर रखी होती है और आपको भी पता है। और एक चीज, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, उसके ऊपर चेक के ऊपर लिख देंगे कैंसिल, है ना, ऐसे करके वो रख देंगे। लेकिन बच्चों ये ऑप्शनल है ना, अगर आपके पास नहीं है तो ये डिटेल आपको भर देनी है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने कैंसिल चेक लगा दिया ना तो इसमें एरर होने के चांसेस एकदम 0 हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि सारी डिटेल चेक के ऊपर होती है, अकाउंट नंबर तक लिखा होता है, IFSC कोड तक लिखा होता है, अकाउंट होल्डर का नाम तक लिखा होता है ना। इसलिए ज्यादा सही रहेगा, अगर आपके पास चेक है तो बिल्कुल चेक लगाएं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको आगे फिल करेंगे, कि किस तरीके से आप खुद से ये भर सकते हैं। पूरी डिटेल बच्चा आपको मिलने वाली है। जैसे ही आप NTA नीट की वेबसाइट पर रहेंगे तो आपको नोटिस के जस्ट, पब्लिक नोटिस के जस्ट नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे कैंडिडेट एक्टिविटी लिखी होती है बच्चों, कैंडिडेट एक्टिविटी। तो सबसे ऊपर लिखा है फ्री रिफंड विंडो, क्योंकि ये लाइव हो चुकी है 22 तारीख से, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा बच्चों, है ना, ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, जिन बच्चों ने, अब ऐसा भी नहीं है ना कि कई बच्चे की हमने तो एग्जाम ही को फॉर्म ही नहीं भरा है ना, तो वो सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम किसी कारणवश दे भी नहीं पाए, हो सकता है ना कि कई बच्चे फॉर्म भरे हों लेकिन वो एग्जाम में डिबेट नहीं पाए, उन बच्चों का भी रिफंड होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम दे के आ गए आप तभी होगा। अगर जो बच्चे किसी कारणवश एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, कोई भी वजह हो सकती है, तबीयत खराब हो जाए या कोई भी वजह, उन सभी बच्चों को रिफंड मिलने वाला, बच्चों सभी बच्चों को रिफंड मिलने वाला है जिन ने ये फॉर्म भरा था। तो आपको क्या क्या डिटेल चाहिए जबकि भरोगे, तब एप्लीकेशन नंबर, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर आप डाल सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन, देखो लिंक के ईमेल आईडी पे भी मिल जाता है, और आपने फोटो कॉपी भी, प्रिंट भी निकलवाया होगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर होता है। साथ के अंदर यहाँ पे पासवर्ड आप डाल देंगे। अगर पासवर्ड फॉरवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड कर देंगे, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो नंबर जब आप डालेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा। OTP जाएगा तो आप
वापस से नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नीचे कैप्चा दे रखा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। साथ के अंदर अगर आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो आपको ऑडियो यहाँ पे भी दे रखा है, तो सुन लो कि क्या बोला गया है, क्यू पिन है, जो भी आपको कैप्चा वहाँ पर आए वो कर सकते हो और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद सारी डिटेल आपको वहाँ पर फिल कर देनी है। तो बच्चों, एक जो आपको वार्निंग एनटी भी दे रहा है और एक छोटी सी वार्निंग मैं भी आपको दे रहा हूँ कि अकाउंट की डिटेल आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरनी है। अगर छोटा नंबर भी इधर उधर हो गया, नाम गलत हो गया, डिजिट अकाउंट नंबर के थोड़े इधर उधर हो गए तो बच्चों रिफंड नहीं आएगा और ये लास्ट मौका है। इसके बाद आपको मौका भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एनटीए ने साफ साफ निर्देश में कह रखा है कि ये फाइनल माना जाएगा, उसके बाद आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। इसलिए बच्चों कह रहा हूं कि कैंसिल चेक अगर आपके पास है तो लगा देना, क्योंकि एरर होने के बहुत कम चांसेस हैं। और उत्कर्ष आपको रोज मंडे टू सैटरडे रात शाम 6 से 8 बजे तक PYQs प्लस NYQs क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है और साथ में आपके टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला है। तो क्वेश्चन अटेंड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और एक चीज, इसी तरीके की जानकारी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास और एक बच्चों बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए, क्योंकि जो बच्चे नीट 2027 के लिए जाएंगे उनके लिए भी उत्कर्ष इस बार बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। और मैं एक चीज बता दूं, फ्री में, कंप्लीटली फ्री में, पूरे साल भर जो अब तक इंडिया में किसी ने नहीं किया वो हम करने जा रहे हैं। इसी साल से जब नीट 2026 लग जाएगी उसके बाद उत्कर्ष बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है नीट के इस फील्ड में। इंडिया में कोई नहीं कर रहा बच्चों, ये इंडिया में कोई नहीं कर रहा, ये बता रहा हूं मैं आपको, तो देख लेना जल्दी से। बहुत जल्दी उत्कर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है नीट 2026 के बाद जो एग्जाम हो जाएगी उसके बाद नीट 2027 के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए उत्कर्ष बहुत जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा बच्चों। तो जुड़ना ना भूले इस चैनल से, क्योंकि आप आने वाले फ्यूचर डॉक्टर हैं बच्चों। और उसके लिए जो हम कर सकते हैं, जो आपको डॉक्टर बनाने के लिए जो जो हम उत्कर्ष कर सकता है, मैं कर सकता हूं, वो करने को तैयार है। ध्यान रखो, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, किसी ने नहीं किया इंडिया में, वो करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।